दिल्ली की सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस राहुल कार्ड फेल होने के बाद क्या इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा पर दांव लगाने जा रही? गांधी परिवार या कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक भले ही कुछ कहा नहीं, लेकिन अमेठी रायबरेली से दिल्ली पहुंचे गांधी परिवार के समर्थकों ने वो तारीख तक बता दी कि कब प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा होने वाली। वो तारीख कौन सी, वो तारीख बता कौन रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में डिटेल्ड एनालिसिस। रायबरेली की जय पुकार प्रियंका गांधी आपके लिए। 12 तारीख से 15 के बीच में आपके बीच में उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली की सारी लिस्ट होंगी और इसमें यह होगा कि राहुल जी और प्रियंका जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। गांधी परिवार में रायबरेली में जो विकास किया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इस बार प्रियंका गांधी 7 लाख वोटों से जीतेगी। अमेठी कोई चारागाह नहीं है, उनकी सहेली का घर नहीं है कि कब्जा कर लेंगे। अमेठी राहुल गांधी का है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी का है और उनकी ही रहेगी। रायबरेली की जय पुकार प्रियंका गांधी आपके लिए। तो क्या ऐलान हो गया है? क्या सारे इवेंट बैट खत्म हो गए हैं? क्या वो झिझकना लटकाना खत्म हो गया है? क्या यूपी की 2 हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं? रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार के लिए। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे प्रियंका गांधी चाहे राहुल गांधी, गांधी परिवार में रायबरेली में जो विकास किया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इस बार प्रियंका गांधी 7 लाख वोटों से जीतेंगी। रायबरेली की जय पुकार प्रियंका गांधी आपके। 12 तारीख से 15 के बीच में आपके बीच में उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली की सारी लिस्ट होंगी और इसमें यह होगा कि राहुल जी और प्रियंका जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के इस बार रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया जा रहा है। तो क्या सबसे बड़े सस्पेंस पर विराम लग गया है कि रायबरेली में सोनिया गांधी की विरासत को प्रियंका गांधी वाड्रा ही संभालेंगी? प्रियंका जब पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई तो पहला जिम्मा यूपी का ही मिला, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका का यह नारा फ्लॉप साबित हुआ। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन 399 उम्मीदवारों में से 387 की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 12 अपनी जमानत बचा पाए और कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी। लोकसभा चुनाव से पहले ही सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के चलते चुनावी मैदान छोड़ चुकी हैं। इंदिरा गांधी जी को भी एक बार कहीं ना कहीं रायबरेली ने हराया, उसका पश्चाताप कहीं ना कहीं आज वहाँ की जनता टीस महसूस करती है। सोनिया गांधी जी को अपने परिवार का मुखिया मानती है, वहाँ पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ने के बाद एक हम लोग को एक पत्र लिखा है, उसमें इस बात को हम लोग को आश्वस्त किया। ये हम लोग के लिए और बड़े धन्यवाद कि उनको हम लोग देते हैं कि उन्होंने इस बात पे विश्वास पैदा किया कि रायबरेली उनका परिवार है और इस बात को बताया कहीं ना कोई उनका परिवार के व्यक्ति रायबरेली से पुनः हम लोग के बीच में आएगा। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से टिकट कंफर्म होता है तो ये प्रियंका गांधी का असल मायने में अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव रायबरेली का गांधी परिवार से मोह भंग होता दिख रहा है। 2009 में जो वोट शेयर 72% का था, वो 2014 के चुनाव में 8.43% घटकर 63% हो गया और फिर 2019 में 8% और घटा और 55% तक पहुंच गया। अब कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, लेकिन प्रियंका के सामने बीजेपी की तरफ से कौन सा चेहरा होगा? तो वो नाम अदिति सिंह ही हो सकता है। वही अदिति सिंह जो कभी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर कदम पर साथ थी, लेकिन अब वो बीजेपी में है। यूपी चुनाव से पहले अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन तो थामा ही, यूपी की रायबरेली सदर सीट से कमल भी खिलाया। हालांकि अभी रायबरेली सीट पर बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में टिकट अदिति सिंह या किसी दूसरे प्रत्याशी को मिलेगा, इस पर अभी सस्पेंस है। रायबरेली के बाद बात अमेठी की हो रही है। वही अमेठी जिस पर 2019 के चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और एक बार फिर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अमेठी कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष दावा कर रहे हैं
कि अमेठी से राहुल गांधी ही कैंडिडेट होंगे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले अमेठी कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की, जिसमें अमेठी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 10 जनपद पे हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी के नेतृत्व में काफ़ी लंबी चर्चा हुई, काफ़ी बैठक हुई। उस पर मीटिंग में हर बात को लेकर बात रखा गया। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे साथियों के जो हमारे अमेठी के प्रमुख लोग हैं उनके द्वारा विस्तृत चर्चा किया गया राहुल जी को चुनाव को लेकर जी। और ये बताया गया, दीदी के माध्यम से बताया गया कि आप सब परेशान न होइए, अमेठी और रायबरेली मेरा घर है, परिवार है, परिवार को कभी छोड़ा नहीं जाता और परिवार के आप सब अंग हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर अमेठी से मैदान में होंगे तो चुनौती कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम फाइनल कर दिया है। वही स्मृति ईरानी जिन्होंने मोदी लहर में 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल से उनकी पारंपरिक सीट छीन ली थी। 2019 में मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का था, जिसमें स्मृति ने 4,68,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। स्मृति को कुल 49.69% वोट मिले, वहीं राहुल गांधी को 43.84% वोट मिले, यानी 4,13,000 से ज्यादा वोट। 2014 के चुनाव में अमेठी के रण में 3 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस से राहुल गांधी, बीजेपी से स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास। चुनाव में राहुल को 46.71%, स्मृति को 34.38% और कुमार विश्वास को महज 2.92% वोट मिले। 2014 के चुनाव में भले ही राहुल गांधी जीत गए हों, लेकिन उनका वोट शेयर का ग्राफ तेजी से नीचे आया, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां अमेठी के 71% वोट राहुल को मिले थे, 2014 की मोदी लहर में ये एक झटके में 46% पर आ गए, यानी 25% वोटर्स ने राहुल को बाय बाय कह दिया। और 2019 आते आते राहुल का वोट शेयर 43% हो गया, फिर 2.85% की गिरावट हुई। गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही अमेठी सीट पर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दोबारा उतार दिया है। तो क्या एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा? लेकिन यह साफ नहीं है कि राहुल अमेठी से इस बार लड़ेंगे या नहीं। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि वो अमेठी और वायनाड दोनों जगह से उतर सकते हैं। स्मृति वर्सेस राहुल गांधी के घमासान का जो फाइनल राउंड चल रहा है, उसमें एक ट्विस्ट है। 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस न 3 में थी न 13 में, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला तो सपा से ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा, क्योंकि जिन 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से सपा के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं, तो राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज सीट से एमएलए हैं। जिन महाराजी देवी ने वोटिंग से किनारा कर लिया, वो भी अमेठी की ही हैं। समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का समर्थन करती आई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए तो कांग्रेस के लिए अपना गढ़ रही सीटें बचाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हुए और दावा कर रहे हैं कि गांधी परिवार को अगर ये दोनों सीटें दे दी गई, राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी खड़ी हुई, तो बम्पर जीत होगी। और बीजेपी जो बात कह रही है कि विकास नहीं हुआ, विकास जो है वो ईंट से लेकर इमारत तक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और गांधी परिवार ने बनाया है और उसी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।